मंत्री भजनलाल शर्मा और आज पहला दिन है और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। मंदिर में मौजूदगी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। मंदिर में दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये सीधी तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। तो 2 दिन के नागौर दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज दौरे का पहला दिन है और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, एक एक डिटेल, हर एक जानकारी तस्वीरों के जरिए आपके सामने मैं रखूंगी। लेकिन पहले तस्वीर आप देखिए मंदिर में मौजूदगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नागौर के 2 दिवसीय दौरे पर। तो देखिए, अब से कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रही थी अभियान का। बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत जो दिग्गज नेता हैं आपको अलग अलग शहरों में नजर आएंगे। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी दौरा है, नागौर का दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और इस दौरे के पहले दिन मंदिर में मौजूदगी मुख्यमंत्री की। जहीर इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहीर, क्या रहेगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, जरा विस्तार से बताइए। जी मनी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो सबसे पहले नागौर जिले के खरनाल में वीर तेजा जी की जो मंदिर है वहां पहुंचे हैं। वहां वे वीर तेजा जी महाराज के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इसके पश्चात वे बार मुंडवा पहुंचेंगे, जहां वीर तेजा जी महिला शिक्षण संस्थान के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम और गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके पश्चात वे अमरपुरा धाम पहुंचेंगे, जहां संत लक्ष्मीदास महाराज का जो मंदिर है वहां भी वे दर्शन करेंगे। इसके बाद वे गोगेलाउद भी जाएंगे, जहां जो भाजपा का जो कार्यक्रम चल रहा है गांव चलो अभियान, उसके तहत ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और जो भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, खासकर मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका जो लाभान्वित है उनसे संवाद करेंगे और योजनाओं का जो है वो लोगों को जानकारी भी देंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से जुड़ने की अपील भी करेंगे। कुल मिलाकर के मनी में आपको बता दूं कि भाजपा जो है वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के मूड में आ चुकी है और अभी से ही भाजपा ने जनता को साधने का प्रयास शुरू कर दिया है। नागौर में जो खरनाल मंदिर है वो जाट समुदाय का काफी प्रसिद्ध मंदिर है और जाट समुदाय की इस मंदिर में काफी आस्था है। इस कारण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये चाहते हैं कि जाट समुदाय को साध करके नागौर को भी साधा जाए, क्योंकि नागौर इकलौती ऐसी सीट थी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब नागौर में भाजपा ने आरएलपी से गठबंधन किया था और हनुमान बेनीवाल आरएलपी और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार बने थे और इसी वजह से उनको जीत भी मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद जो अग्निवीर योजना और किसानों का जो मुद्दा था उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ दिया था और अभी वे अकेले ही चुनाव लड़ने के मूड में है। इसलिए भाजपा चाह रही है कि जो 25 का जो टारगेट है वो टारगेट इसी तरह से जाट समुदाय को साध करके और संत लक्ष्मीदास के माध्यम से दलित समाज और अन्य ओबीसी समाज उनको साध करके नागौर की सीट पर भी जीत दर्ज की जाए। जी मनी। तेजा जी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है और क्या संदेश यहाँ पर बात कर ली जाए जाट समुदाय को देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जरा बताएं। जी हाँ, बिल्कुल जाट समुदाय को यह संदेश दिया जा रहा है कि जाट समुदाय को भाजपा जो है वो किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकती। जाट समुदाय को साथ लेकर के ही राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ाया जा सकता है। खासकर नागौर की अगर बात करूं तो नागौर जाट बहुल्य जिला है, जहां जाट समुदाय की काफी तादाद मानी जाती है और जाट ही निर्णायक वोटर होते हैं। जाट जिसके पक्ष में चले और कहीं ना कहीं नागौर में, क्योंकि बेनीवाल का भी अच्छा खासा वोट बैंक आता है, हनुमान बेनीवाल की मैं बात कर रही हूं, तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस दौरे के जरिए हम कह सकते हैं क्या जहीर? जी बिल्कुल मनी, जी बिल्कुल, भाजपा यही चाह रही है कि किसी भी तरह से जो है जाट समुदाय को साधा जाए, जाट समुदाय को बीजेपी के पक्ष में लाया जाए। क्योंकि पिछली बार जब भाजपा ने यहां से चुनाव लड़ा था तब हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया था। उस गठबंधन का असर यह हुआ था कि हनुमान बेनीवाल का जो यहाँ पर एक राजनीतिक वजूद है, राजनीतिक उनका दबदबा है, उसकी वजह से उसका भाजपा को भी लाभ मिला था और पूरे राजस्थान की 25 सीटों में से केवल नागौर इकलौती सीट थी जिस पर भाजपा ने गठबंधन किया था। बाकी सब जगहों पर भाजपा अकेली चुनाव लड़ी थी। गठबंधन के कारण भाजपा को यहां से जीत मिली थी। अब चूंकि हनुमान बेनीवाल के साथ भाजपा का गठबंधन नहीं है तो भाजपा ये चाहती है कि ये चुनाव जो है वो अकेले लड़ा जाए या आगे की जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार देखा जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में जाट समुदाय को साधना भाजपा को
ज्यादा उचित लग रहा है। तो क्या कोई बड़ा ऐलान भी इस दरमियान कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई बड़ी सौगात नागौर वासियों को इस दौरे के दौरान? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री से लोगों की, नागौर के लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं। खास करके जो तेजाजी मंदिर है उसको लेकर के भी उम्मीदें हैं कि कोई भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नागौर आए थे। तब उन्होंने खरनाल में तेजाजी मंदिर के दर्शन किए थे, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी खरनाल पहुंचे हैं और तेजाजी मंदिर के दर्शन किए हैं। तो ये साफ तौर पर एक संदेश है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद और बीजेपी इस जाट समुदाय को किसी भी नजरिए से छोड़ना नहीं चाहती, उनको साथ लेना चाहती है। इसी वजह से तेजाजी मंदिर में प्रधानमंत्री भी गए थे और मुख्यमंत्री गए थे, और उम्मीद जताई जा रही है कि तेजाजी जो मंदिर है उसके विकास को लेकर मुख्यमंत्री कोई नई घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव शुरू होने में करीब करीब 1 महीने का वक्त रह चला है जहीर अब्बास उस्मानी। ऐसे में इस 1 महीने के भीतर बीजेपी गांव ढाणियों में जाकर यहां पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं, भाजपा जो है उसका चुनाव लड़ने का फंडा बिल्कुल अलग है। भाजपा जमीनी स्तर पर काम करती है, इसके अलग अलग संगठन बने हुए हैं, वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जन जन से उनका संवाद होता है, और मुख्यमंत्री खुद इस संवाद की जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए खुद नागौर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा रहेगा। वे न केवल जनता से संवाद करेंगे बल्कि कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और उनसे मंथन करेंगे कि नागौर लोकसभा सीट को किस तरह से जीता जाए और किस प्रकार का उम्मीदवार और कैसा उम्मीदवार होना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं की राय मशवरे के बाद तय किया जाएगा और जनता को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। जी मनीष, पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, मैं चाहूंगी विस्तार से एक बार आप फिर से बताएं दर्शकों को जो एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं, जिन्होंने इस वक्त अपना टीवी ऑन किया है और वो जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस वक्त नागौर में मौजूदगी उनकी है, तो आगे क्या पूरा उनका कार्यक्रम रहेगा, कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी की गई है ग्राउंड पर? जी देखिए मनी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय नागौर दौरा है। इसके तहत आज सबसे पहले वे खरनाल पहुंचे हैं। खरनाल में वे वीर तेजाजी महाराज के जो मंदिर हैं वहां दर्शन कर रहे हैं। इसके पश्चात वे हेलीपैड से रवाना होकर के मारवाड़ मूंडवा पहुंचेंगे, जहां वीर तेजाजी महिला शिक्षण संस्थान के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम और गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे। अच्छा, अभी अपनी बात आप रखिएगा जहीर, लेकिन इस वक्त अभी मुख्यमंत्री की मौजूदगी कहां पर है? मैं देख पा रही हूँ कुछ उन्हें यहाँ पर भेंट किया जा रहा है, या अभी मौजूदगी कहां पर है? मंदिर से दर्शन करने के बाद कहां पहुंचे मुख्यमंत्री? जी मंदिर, अभी उनका कार्यक्रम फिलहाल मंदिर में ही है। अभी वो वहां से रवाना नहीं हुए हैं। मंदिर से रवाना होकर के वे मूंडवा पहुंचेंगे। मंदिर में ही अभी कार्यक्रम चल रहा है। वीर तेजाजी महाराज मंदिर है खरनाल में, अच्छा। वहां दर्शन वो कर चुके हैं और वहां जो समिति है मंदिर की वो मुख्यमंत्री का सम्मान कर रही है। जी हाँ, बात अपनी पूरी कीजिए, आगे का कार्यक्रम बताएं। जी, खरनाल के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे मारवाड़ मूंडवा जाएंगे, जहां वे वीर तेजाजी महिला शिक्षण संस्थान के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम और गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे। इसके पश्चात वे अमरपुरा जाएंगे, जहां संत लक्ष्मीदास धाम मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात वे गोगेलाव जाएंगे, जहां जो भाजपा का जो कार्यक्रम चल रहा है गांव चलो अभियान, उसके तहत वे गोगेलाव गांव में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार और स्टेट की, राजस्थान की भाजपा सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जनता को रूबरू करवाएंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। इसके पश्चात वे रात को गोगेलाव में ही उनका स्टे होगा, रात को ठहराव गोगेलाव में ही करेंगे। इसके पश्चात वे सुबह नागौर आएंगे हेलीकॉप्टर से। नागौर आने के पश्चात वे जोधपुर के लिए रवाना होंगे। ये उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा मनीष। तो 2 दिन का जो पूरा ब्यौरा रहा उनके कार्यक्रम का वो आपने यहाँ पर बता दिया है। क्या पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है? क्योंकि जहीरा बता रहे हैं कि संवाद भी यहाँ पर करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। संवाद के जरिए क्या उनकी ओर से संदेश दिया जाएगा और नागौर वासी कितने उत्साहित हैं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर? जी बिल्कुल, देखिए नागौर में मुख्यमंत्री का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले भी वे नागौर जायल आए थे, जहां उन्होंने दौरा किया था, और अब नागौर में मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों के बाद ही वे दूसरी बार नागौर आ चुके हैं। तो नागौर वासी जाहिर सी बात है काफी उत्साहित है और उनको उम्मीदें भी है कि हो सकता है मुख्यमंत्री नागौर के विकास को लेकर, खासकर जो तेजाजी महाराज मंदिर है उसके विकास को लेकर कोई नई घोषणाएं कर सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सरकार बनने के केवल कुछ महीनों में ही उनका दूसरी बार दौरा हो चुका है और प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी,
पूर्व सांसद और भाजपा में चुनाव से पहले ही शामिल हुई ज्योति मिर्धा भी शामिल है। जी ठीक है, क्या पूरा कार्यक्रम रहा है और रहने वाला है, पूरी जानकारी ज़हीर आपने दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।